अस्सलाम वालेकुम। अगर तो आपको कहा जाए कि मैगजीन के लिए एक आर्टिकल लिखो और वो आर्टिकल आपको $750 तक अर्न करके दे सकता है, तो है ना अमेजिंग थिंग। तो आज की वीडियो में आपको एक ऐसा ही लेजिट प्लेटफॉर्म, लेजिट वेबसाइट बताने जा रहा हूँ जिसके लिए हम आर्टिकल लिखेंगे और वो आर्टिकल हमें अर्निंग करके देगा। लेकिन आर्टिकल आपका यूनिकनेस में होना चाहिए, एक यूनिक वे में आपने आर्टिकल लिखना है। अगर तो आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा प्रोफिशिएंट है तो आप खुद से भी आर्टिकल लिख सकते हो, लेकिन अगर आप ज़्यादा प्रोफिशिएंट नहीं है तो कोई बात नहीं, टेंशन वाली बात आप बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको ऐसी एक मेथड बताने वाला हूं जिसे फॉलो करने के बाद एक ऐसी यूनिक वे में हम आर्टिकल लिखवाएंगे। वो आर्टिकल हम इस वेबसाइट को सबमिट करवाएंगे और ये वेबसाइट हमें रेवेन्यू देगी। 100% लेजिट वेबसाइट है, 100% रियल वर्क है। तो आपने ध्यान से चीज़ों को समझना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा, उसी तरह आपने फॉलो करना है। आपको कंप्लीट बताऊंगा कि आर्टिकल आपने कैसे राइट करवाना है और कैसे आपने इस वेबसाइट को सबमिट करवाना है और कैसे ये आपको आपका रेवेन्यू देगी। कंप्लीट चीज़ें आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। उसके लिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। हमने किसी भी किस्म की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, ना हमें क्वालिफिकेशन रिक्वायर है। जस्ट आपने चीज़ों को, मेथड को समझना है और समझकर इम्प्लीमेंट करना है, कंसिस्टेंट रहकर इम्प्लीमेंट करना है। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। उससे पहले आपको बताता चलूँ, मेरा नाम है गुलाम मुस्तफ़ा। आप देख रहे हैं जीएम अर्निंग ट्रिक्स यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड रियल मेथड, रियल स्किल सिखाए जाते हैं, रियल प्लेटफॉर्म बताए जाते हैं। अगर तो आप इंटरेस्टेड हैं फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन पर क्लिक कर दें, वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा उन तमाम लोगों के साथ जो लेजिट प्लेटफॉर्म की तलाश में और रियल में काम करके कमाना चाह रहे हैं। ओके, तो लैपटॉप की स्क्रीन पर आने के बाद गूगल क्रोम पर सबसे पहले आपने लिखना है अर्थ ईस्टलैंड जर्नल। ये देखें, स्पेलिंग आप नोट कर लें। तो पहली वेबसाइट आपने ओपन कर लेनी है। ये देखें, अर्थ ईस्टलैंड जर्नल। ये ऐसी वेबसाइट है जहां पर आकर हम आर्टिकल लिखकर सबमिट करवाएंगे, जिसके बदले में ये हमें रेवेन्यू देगा। तो ये देखिए, मैं आपको इस वेबसाइट का पहले विजिट करवा देता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने किस तरह का आर्टिकल यहाँ पर लिखकर सबमिट करवाना है। ये देखिए, आपने क्रॉप से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, आपने वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, आपने इन्वायरमेंट से रिलेटेड और आपने पोल्यूशन से रिलेटेड, इस तरह के टॉपिक्स होंगे जिनको आपने चूज़ करना है। मज़ीद मैं आपको नीचे दिखा भी देता हूँ। ये देखें, आपने इन तमाम टॉपिक्स को कवर करना होगा और इससे रिलेटेड टॉपिक लिखकर, आर्टिकल लिखकर आपने सबमिट करवाना है। तो ये देखें, नीचे मेरे पास आ चुका है। यहाँ पर आपको टॉपिक्स की ऑप्शन भी नज़र आ रही है। ऑयल एंड गैस से रिलेटेड आपने यहाँ पर आर्टिकल सबमिट करवाना है। जेनेटिक इंजीनियरिंग है, पॉइजन है, और उसके बाद ये देखें प्लास्टिक पॉल्यूशन है और ये डिफॉर्मेशन क्लाइमेट। इन तमाम टॉपिक्स को आपने क्लियर करना है। इन पर आपने आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल कैसे लिखना है ये चीज़ आपने ध्यान से समझ लेनी है। मैं आपको कंप्लीट चीज़ें स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ, आप खुद भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक प्रोफिशिएंट वे में सिखाऊंगा कि अगर आप खुद नहीं लिख सकते तो कैसे आप ये प्रॉपर वे में, एक एफिशिएंट वे में इन टॉपिक्स को कवर करोगे। ये देखें, प्लास्टिक पोल्यूशन मैं चूज़ कर लेता हूँ यहाँ से। और ये देखें, आपने गूगल पर आकर गूगल न्यूज़ लिखना है यहाँ पर। तो ये पहली वेबसाइट गूगल न्यूज़ की आपने ओपन कर लेनी है। ये देखिए, मेरे पास गूगल न्यूज़ पर आपको हर तरह की न्यूज़ मिल जाएगी, पाकिस्तान की, वर्ल्ड की, लोकल, बिजनेस से, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, स्पोर्ट्स, साइंस, हेल्थ, हर तरह की न्यूज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब हमने क्या करना है, हमने पोल्यूशन को चूज़ किया हुआ है तो मैं यहाँ पर अपना टॉपिक लिखूँगा। ये देखें, प्लास्टिक पोल्यूशन आर्टिकल्स मैंने यहाँ पर लिख दिया है। मेरे पास नीचे सारे के सारे इसी टॉपिक से रिलेटेड आर्टिकल्स आ जाएंगे जो कि प्लास्टिक पोल्यूशन को कवर करें। बहुत ही यूनिक आर्टिकल लिखे हुए हैं, लेकिन हमने इन आर्टिकल को चूज़ नहीं करना, हमने इनको यूज़ करके अर्निंग नहीं करनी, कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। हमने यहाँ से क्या लेना है वो आपने ध्यान से समझना है। मैं ये देखें, इस आर्टिकल को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। मैं आपको ओपन करके बताता हूँ कि हमने ये वाला क्यों चूज़ किया। ये देखें, हम यहाँ पर टॉपिक एक चूज़ कर चुके हैं। हमने यहाँ से जस्ट इसके टाइटल को कॉपी करना है। मैं आपको इनका आर्टिकल भी दिखा देता हूँ। ये देखें, प्लास्टिक पोल्यूशन से रिलेटेड कंप्लीट आर्टिकल। ये देखें, लिखा हुआ है, इमेजेस भी ऐड की हुई हैं। इमेजेस आपने क्यों ऐड करनी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, हेडलाइंस दी हुई हैं, कंप्लीट डिटेल में टॉपिक लिखा हुआ है, डिटेल लिखी हुई है। ऐसे ही हमने भी लिखनी है। ये देखें, मैंने यहाँ से जस्ट इसके टॉपिक को कॉपी कर लेना है। ये देखें, हमें जस्ट इससे टॉपिक चाहिए, टॉपिक मैंने कॉपी कर लिया है। अब इसी टॉपिक को लेकर हम अपना एक आर्टिकल लिखेंगे और इसी यूनिक वे में लिखेंगे जिस तरह इन्होंने अपलोड किया हुआ है। अब एक और अमेजिंग चीज़ आपको बताता चलूँ, यहाँ पर अगर आप 4000 वर्ड्स का एक आर्टिकल लिखते हो, उसके आपको 1000 मिलेंगे, यानी कि पर वर्ड आपको 0.25 मिलने वाला है। इसी तरह अगर आप 2800 वर्ड्स का आर्टिकल लिखोगे तो आपको यहाँ से $750 अर्निंग होने वाली है। अगर स्टोरी लिखोगे उसके $200 अलग से मिलेंगे। इसी तरह अगर आप कोई
इमेज अपने आर्टिकल में ऐड करते हो तो उसके $65 आपको अलग से मिलेंगे। तो अब हम आ जाते हैं, ये देखिए नेक्स्ट वेबसाइट पर writesonic.com ये वेबसाइट है जिसे आपने ओपन कर लेना है। इससे हम आर्टिकल लिखवाएंगे। बहुत ही अमेजिंग एआई टूल है जिसे हम यूज़ करने वाले हैं। ये आपको एक यूनिक वे में आर्टिकल लिख कर देगा। ये देखिए मैंने इस वेबसाइट पर आपने सिंपल अपने जीमेल को यूज़ करते हुए लॉगिन कर लेना है या साइन अप भी कहते हैं, अकाउंट बना लेना है। ठीक हो गया। अकाउंट बनाने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाएंगी और आपको 25 क्रेडिट भी यहाँ फ्री में मिलेंगे, जिन्हें हम यूज़ करेंगे और हम अपना आर्टिकल लिखवाएंगे। बाद में आप इनके पैकेजेस भी बाय कर सकते हो। बहुत सारी ऑप्शंस ये आपको नज़र आ रही हैं। अब हमने यहाँ पर अपना आर्टिकल लिखना है और ये देखें आपको नीचे टॉप फीचर जो इसके नज़र आ रहे हैं ये आपने लाजमी यूज़ करने। हमने एआई फीचर यूज़ करना है इसका, वो भी मैं आपको कैसे करना है दिखा देता हूँ। हम ये देखें ऊपर वाला एआई आर्टिकल राइटर ये वाला टूल हम यूज़ करने वाले हैं। ये देखिए मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा इस तरह का इंटरफेस मेरे पास ओपन हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर अपना इससे टॉपिक देना है और उसके बाद ये देखें ये देखें पहले मैं टॉपिक दे देता हूँ। ये देखें यहाँ पर मैंने अपने टॉपिक दे दिया जिस पर हम आर्टिकल लिखवाने वाले हैं। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हमने ये देखें ये तमाम चीज़ें अपनी कवर करनी है। टॉपिक चूज़ करने के बाद नेक्स्ट वो हमें कह रहा है कि अपना रेफरेंस सेलेक्ट करें। अब ये डिफरेंट टाइप के रेफरेंस मुझे मेरे टॉपिक से रिलेटेड निकाल कर दे देगा। तो आपने इन तमाम को स्टेप बाय स्टेप ध्यान से पढ़ लेना है। जो आपको ज़्यादा सूटेबल लगा वो आपने सेलेक्ट करना है। तो ये देखिए मैं इनको रीड करूँगा और नीचे भी आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिलेंगी। आपने इनमें से किसी एक को चूज़ कर लेना है और उसके बाद आपने सिंपल कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक हो गया। मैं यहाँ से क्लिक करूँगा और नेक्स्ट ये देखिए मेरे पास इंटरफेस जो आएगा वो सिलेक्ट प्राइमरी कीवर्ड्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको सर्च में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। आपने वो कीवर्ड चूज़ करने हैं जिनकी डिफ़िकल्टी कम से कम हो। ठीक हो गया। आप ये देखें यहाँ से मैं ये डिफ़िकल्टी आपके सामने नज़र आ रही है, जिसकी कम हुई आपने वो वाले कीवर्ड चूज़ करने ताकि सर्च में आसानी से आपका आर्टिकल जा सके। ठीक हो गया। इसकी मुझे कम लग रही है, मैं इस पर क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँगा। उसके बाद सिलेक्ट आर टाइटल। अब आपने एक टाइटल चूज़ करना है। आपको डिफरेंट टाइटल ये निकाल के दे देगा आपके टॉपिक से रिलेटेड। तो मुझे ये पहले वाला भी अच्छा लग रहा है। इस तरह नीचे भी आपने स्टेप बाय स्टेप सबको पढ़ लेना है। तो ये देखें उसके अलावा आपको नीचे भी बहुत सारे आपको टाइटल नज़र आ रहे हैं जो इसने आपको सजेशन में दे दिए हैं। आपने तमाम को ध्यान से अच्छी तरह पढ़ लेना है और एक को आपने सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कंटिन्यू पे आपने क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट वो हमें कह रहा है सिलेक्ट सेकेंडरी कीवर्ड्स। यहाँ भी आपने सेम उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। आपने नीचे देखने हैं जिसकी डिफ़िकल्टी कम से कम हो, आपने उस तरह के 5 से 6 कीवर्ड आपने यहाँ पर चूज़ कर लेने, सिलेक्ट कर लेने, यानी कि टिक मार्क उन पे कर लेना है। तो मैं जल्दी से यहाँ पर जिनकी डिफ़िकल्टी बहुत कम है वो वाली यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। डिफ़िकल्टी कम का मतलब ये है कि उस डिफ़िकल्टी जितनी कम होगी उतनी ही ज़्यादा रैंक करेगा आपका आर्टिकल। ठीक हो गया। मैंने यहाँ से चूज़ कर लिया और कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट हमने कॉन्फ़िगरेशन है। कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा कि हमने कितने वर्ड्स का मैं आर्टिकल लिखवाना चाह रहा हूँ, कितनी हेडलाइंस हों उसमें, ये सारी ऑप्शनल हैं। आप इनको अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हो। वॉइस ओवर करना चाह रहे हो आप, वो भी ये भी ऑप्शनल है, ये भी आप चूज़ कर सकते हो। टोन कोई ऐड करना चाह रहे हो, सारी ऑप्शनल है। हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट वो हमें कह रहे हैं सिलेक्ट एन आउटलाइन। हमने एक जो आर्टिकल लिखवाना है उसकी इसने आउटलाइन हमें निकाल कर दे दिया, डिफरेंट ऑप्शंस दे दिए हैं। आपने इनको ध्यान से पढ़ लेना है। हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जो आउटलाइन आपको अपने आर्टिकल से रिलेटेड ज़्यादा अच्छी लगी आपने उस वाली को यहाँ पर चूज़ करना होता है। तो मैं इनको रीड करूँगा, आपने भी ध्यान से इनको रीड करना है। रीड करने के बाद आपने चूज़ करना है कि कौन सा आउटलाइन स्ट्रक्चर आपको ज़्यादा बेटर लग रहा है। आपने उस स्ट्रक्चर को अपने आर्टिकल लिखवाते हुए चूज़ कर लेना है और उसी पर हम कंप्लीट आर्टिकल लिखवाएंगे। ये मुझे थोड़ा सा बेटर लग रहा है, मैं इसे चूज़ कर लेता हूँ और उसके बाद मैं कंटिन्यू पे यहाँ से क्लिक कर दूँगा। नेक्स्ट आपने जो हेडलाइन चूज़ की है, जो स्ट्रक्चर चूज़ किया, आप इनको मैनुअल यहाँ से एडिट भी कर सकते हो। मुझे ये थोड़ा बेटर ही लग रहा है तो मैं यहाँ पर एडिटिंग नहीं करूँगा, आप कर सकते हो। कंटिन्यू पे मैं यहाँ से क्लिक करूँगा और ये देखें नेक्स्ट इंटरफेस मेरे पास एडिशनल इन्हेंसमेंट। आप FAQs जनरेट करवाना चाह रहे हैं अपने आर्टिकल में, ये आपने येस और नो पे क्लिक कर देना है। इंटरनल लिंक लगाना चाह रहे हैं या आप उसके बाद नीचे मेन चीज़ ये देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने AI कवर इमेज जनरेट करवानी है। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर आप इमेज ऐड करोगे तो उसको $65 आपको अलग से यहाँ पर मिलने वाले हैं। ये आपने लाजमी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हम जनरेट पे यहाँ से क्लिक कर देंगे। तो ये देखें इसने हमारे आर्टिकल को जनरेट करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक और अमेजिंग चीज़ आपको यहाँ पर बताता चलूँ, ये एम ही उठा के हमारा आर्टिकल नहीं लिख देता। ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड दुनिया की जितनी टॉप की वेबसाइट्स होंगी ये उन तमाम को रीड करेगा।
उनको रीड करने के बाद उनमें से ये डाटा कलेक्ट करेगा और एक यूनिक वे में हमें आर्टिकल लिख कर देगा। ये आपके सामने नज़र भी आ रहा है, डिफरेंट वेबसाइट्स को रीड कर रहा है। रीड करने के बाद उनमें से ये डिफरेंट वर्ड्स निकालेगा और हमें एक यूनिक आर्टिकल लिख कर दे देगा। ये देखें आपके सामने लाइव चल रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि प्रॉपर चीज़ें आपको समझ आ जाएं। जैसे ये मेरा आर्टिकल कंप्लीट होता है मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। तो ये देखें यहाँ पर इसने आर्टिकल मेरा लिखना शुरू कर दिया है, प्रॉपर हेडलाइंस दे रहा है और प्रॉपर बॉडी लिख रहा है। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें हमें लिख कर दे रहा है। बहुत अमेजिंग और यूनिक वे में आपको ये आर्टिकल मिलने वाला है और साथ ही इसने इमेज भी ऐड की है, वो भी मैं जैसे ही कंप्लीट होता है आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो ये देखें स्टेप बाय स्टेप हेडलाइंस दे रहा है। तो ये देखें मेरे पास कंप्लीट आर्टिकल इसने लिख कर दे दिया। ऊपर मेन इसने टाइटल दिया है, नीचे इमेज देखें कितनी अमेजिंग एआई इमेज इसने ऐड किया है, बहुत ही ज़्यादा यूनिक लग रही है। और इसी तरह ये देखें आपको नीचे इसकी बॉडी भी दिखाता हूँ। ये देखें हम नीचे मूव करते हैं, इसने स्टेप बाय स्टेप आपको हेडलाइंस दी हैं, साथ साथ उसकी डिटेल्स भी लिखी हैं। एक बहुत ही यूनिक वे में इसने आर्टिकल आपको लिख कर दे दिया है। मैं कंप्लीट आर्टिकल आपको दिखाता हूँ। ये देखें जितनी चीज़ें हमने इसे दी थी, हाईलाइट की थी, सारी की सारी कवर की हैं। कंक्लूजन लिखा है, नीचे FAQs लिखे हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसने रेफरेंस भी हमें लिख कर दे दिए हैं। बहुत से आर्टिकल्स में रेफरेंस लाजमी होते हैं, तो ये भी इसने निकाल कर हमको दे दिए। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इस आर्टिकल को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। PDF फाइल में ये डाउनलोड हो जाएगा। ये देखें अगर तो आप मज़ीद कस्टमाइज़ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये देखें मेरे पास एक वेबसाइट है आई लव PDF के नेम से। आपने अपनी PDF फाइल को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में कन्वर्ट कर लेना है। ये देखें मैं यहाँ से फ़ाइल को चूज़ करूँगा। ये देखें ये फ़ाइल मैंने उठाई। ये क्या करेगी वेबसाइट, मेरी PDF को वर्ड में कन्वर्ट कर देगी। ये देखें नीचे आपको यहाँ पर ये मैंने अपलोड कर दिया और नीचे आपको ऑप्शन नज़र आ रही कन्वर्ट टू वर्ड की। ये मेरी PDF को वर्ड में कन्वर्ट कर देगी। उसके बाद ये देखें डाउनलोड वर्ड की ऑप्शन नज़र आ रही है, मैंने यहाँ से फ़ाइल को डाउनलोड कर लेना है। वर्ड फाइल मेरे पास से डाउनलोड हो जाएगी। अब मैंने यहाँ पर कस्टमाइजेशन करनी है, वो कैसे करनी है मैं वो भी आपको करके दिखा देता हूँ। उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल मेरे पास ऑलमोस्ट डाउनलोड हो चुकी है, मैं इसे आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए फाइल मेरे पास ओपन हो चुकी है। अब आप यहाँ पर कंप्लीट कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। आपने एक बेटर वे में कंप्लीट चेंजेस यहाँ पर कर लेनी है, अरेंजमेंट कर लेनी है, जूम इन कर लेना है। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा जूम इन करके दिखा भी देता हूँ। ये देखें मैं यहाँ से चूज़ करूँगा, चूज़ करने के बाद मैं इसे जूम इन कर रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपर चीज़ें नजर आएँ। अगर हम चेक करना चाहें कि इसमें AI कंटेंट कितना है वो भी हम चेक कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ। ये देखें मैंने थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर लिया। अब हम एक वेबसाइट पर मूव करने वाले हैं जिसका नेम है, ये देखें app.smodin.ai। इस वेबसाइट पर जाकर हम AI कंटेंट कितना है वो चेक करेंगे। ये देखें आपको यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन नज़र आ रही है। मैंने AI कंटेंट डिटेक्टर को यहाँ से ओपन कर लेना है। तो ये देखें मैंने ओपन कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक पैराग्राफ को कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद मैं वहाँ पर डालूँगा ताकि मुझे पता चले कि मेरा AI कंटेंट किस कदर है, कितनी परसेंटेज है। तो मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद मैं उसी वेबसाइट पर वापस आऊँगा। ये देखें यहाँ पर आकर मैं इसी पैराग्राफ को पेस्ट करूँगा। ये देखें बहुत अमेजिंग वेबसाइट है, आपको कंप्लीट बता देगी कि आपके पैराग्राफ में कितने परसेंट AI कंटेंट है। ठीक हो गया। मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा और डिटेक्ट AI कंटेंट पर मैंने क्लिक कर देना है। ये मेरा जो पैराग्राफ है ये AI कंटेंट है, मुझे ह्यूमन रिटर्न चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूँगा, अगेन इस पैराग्राफ को यहाँ से कॉपी करूँगा और एक और वेबसाइट मैं यहाँ पर ओपन करने वाला हूँ जिसका नाम है स्पिनबोर्ड। यहाँ पर आकर मैं इसे पैराफ्रेज करवा लूँगा। ये देखें यहाँ पर मैं उसी पैराग्राफ को पेस्ट करूँगा। पेस्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ बेसिक स्पिन पे क्लिक कर दूँगा। ठीक हो गया। मेरा पैराग्राफ यहाँ पर पैराफ्रेज हो चुका है। अब मैं इसे अगेन यहाँ से कॉपी करूँगा और मैं चेक करता हूँ अब ये कितना AI कंटेंट है। ठीक हो गया। वापस उसी साइट पर आता हूँ, यहाँ पर मैं उसी पैराग्राफ को अब पेस्ट करूँगा। अब हम डिटेक्ट AI कंटेंट पे क्लिक करेंगे। ये देखें AI कंटेंट 0% है, मीन्स के 100% ह्यूमन रिटर्न हो चुका है। इस तरह आपने क्या करना है, पैरा बाय पैरा एक एक पैरा करके आपने कॉपी कर लेना है। अब मैं इसे वापस पैराग्राफ को लेकर चलता हूँ अपने आर्टिकल पर और ये देखें मैं इसे यहाँ पर रिप्लेस कर दूँगा। ठीक हो गया। इस तरह ये मैंने रिप्लेस कर दिया। इस तरह आपने एक एक पैराग्राफ उठाना है, स्पिन बोर्ड करवाना है, यानी कि पैराफ्रेज करवाना है और अपने आर्टिकल को 100% ह्यूमन रिटर्न बना लेना है। ठीक हो गया। इस तरह कंप्लीट पैराग्राफ चेंज करते जाएंगे तो आपका जो आर्टिकल जो आपने लिखवाया है वो 110% यूनिक बन जाएगा। अब इस आर्टिकल को आप सेल कर सकते हैं और आप इससे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ये देखें अगेन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। सेम उसी तरह आपने पैराग्राफ स्पिन बोर्ड करवाना है, पैराफ्रेज करवाना है और आकर उसे आपने रिप्लेस कर देना है। इस तरह कंप्लीट आर्टिकल को आपने कर लेना है। ठीक हो गया।
कंप्लीट करने के बाद आपने PDF फाइल को सेव कर लेना है और सेव करने के बाद उसी तरह आपने अब इससे क्लाइंट को कैसे प्रोवाइड करना है, यानी कि उस वेबसाइट को कैसे प्रोवाइड करना है। उसके लिए ये देखें, वेबसाइट पर वापस आएंगे तो हम नीचे मूव करते हैं तो ये देखें आपके सामने एक ईमेल नज़र आ रही है। ये देखें, इस ईमेल को मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। ये देखें मैंने ईमेल को कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद मैं अपनी जीमेल आईडी में जाऊँगा। ये देखें मैंने कॉपी किया है और फर्दर मैं मूव करूँगा अपनी जीमेल पर। ये देखें यहाँ पर आकर मैंने टू में जाकर उस आईडी को यहाँ पर पेस्ट करना है और नीचे सब्जेक्ट में मैंने अपना टाइटल डाल देना है। अपना जो आर्टिकल मैंने लिखवाया, ये देखें मैं इसी टाइटल को यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद अपनी ईमेल पर वापस आऊँगा और सब्जेक्ट डाल दूँगा। नीचे मैंने बॉडी क्या लिखनी वो भी आपने ध्यान से समझना है। तो ये देखें मैंने नीचे एक बॉडी लिख दी। आप सेम एज इट इज़ कॉपी भी कर सकते हैं। एक मैसेज आपने एडिटर के लिए लिखना है, ठीक हो गया। उसके बाद अब हमने फ़ाइल को अपलोड करना है। ये देखें यहाँ से आकर लैपटॉप से मैंने वो फ़ाइल अपलोड कर ली है। अब हम ये फ़ाइल इनको सेंड करने वाले हैं, यानी कि सबमिट करवाने वाले हैं। तो ये देखें कंप्लीट मैंने टाइटल दिया है और बॉडी लिखी है, नीचे फाइल अपलोड की और सेंड पे क्लिक कर दिया है। ये मेरा सेंड हो चुका है और मैसेज मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें इस तरह की मेल हमारी उनको सबमिट हो चुकी है। नीचे हमारा कंप्लीट आर्टिकल भी नज़र आ रहा है, ठीक हो गया। अब जैसे ही हम मेल सेंड करते हैं थोड़ी देर बाद ही आपको मेल आ जाएगी। ये देखें हमें आ चुकी है, थैंक यू का मैसेज है, थैंक यू फॉर सबमिशन। हमारी यानी कि फ़ाइल इस वेबसाइट को सबमिट हो चुकी है, आर्टिकल हमने सबमिट करवा दिया। जैसे ये अप्रूव होगा, ये हमसे पूछेंगे कि आप अपना जो रेवेन्यू होगा वो बैंक अकाउंट में लेना चाह रहे हैं, जायज़ कैश में लेना चाह रहे हैं, जिसमें भी लेना चाह रहे हैं, ये आपसे डिटेल पूछेंगे और आपको आपका रेवेन्यू आपके अकाउंट में फ़ौरन से सेंड कर दिया जाएगा। ओके तो गाइस, उम्मीद है आपको कंप्लीट मेथड की समझ आ चुकी होगी। 100% लेजिट प्लेटफॉर्म है, रियल प्लेटफॉर्म है। काम कैसे करना है, आपने सबमिट कैसे आर्टिकल करवाना है, यहाँ से हमें पेमेंट कैसे मिलेगी, सारी चीज़ें डिटेल से आपको समझ आ चुकी होंगी। तो फ़ौरन से काम को सीखें, समझें और इम्प्लीमेंट करना शुरू करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अर्निंग टॉपिक के साथ, एक नए अर्निंग ट्रिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन पर क्लिक कर दें। वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा उन तमाम लोगों के साथ जिन्हें इसकी ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।